ओम श्री गणेशाय नमः। षष्ठश्चैधिकशततमोऽध्याय। मत्स्योवाच। आपः स विभो भूत्वा चारयामास वैतपा छादयित्वा तमनो देहं यादसां कुलसम्भवं ततो महात्मतिबलो मतिं लोकस्य सर्जने महतां पञ्चभूतानां विश्वो विस्मन् चिन्तयत् तस्य चिन्तय मानसा निर्वाते संस्थे नर्वे निराकाशे तोयमय सूक्ष्मे जगति घरे ईषत् संशयो भयामास सो नर्वं सलिलाक्षया अन्तरो मेरभिः सूक्ष्मथ चित्रमूतपुरा शब्दं प्रतीतदोदूता मारुतचित्तस्र सम्भव स लब्धवान्तर मक्षोभ्यो व्यर्धर्त समीरन विवर्धता बलवता वेदगादविक्षो भितोर्णव तस्यार्णवस्य क्षुभदस्य तस्मिन्नभसि मन्थिते कृष्णवर्तमा सम्भवत् प्रभुवरेक्षानरो महान् ततः स शोषयामास पावकासलिलं बहुश्रया जलनिधेश्छद्रमभवेद्यत्र सत्कृतं नभ आत्मतेजोतु भवा पुण्या आपो मृत्तरसोपमा आकाशं छिद्रसम्भूतं वायुराक्षसम्भवा आभ्यं सङ्घर्षणोद्धूतं पावकं वायुसम्भवम् दृष्टा प्रीतो महादेवो महाभूतविभावना दृष्ट्वा भूतानि भगवान् लोकसृष्टचर्थमुत्तमं ब्राह्मणो जन्मसहितं बहुरूपो व्यचिन्तयत् चतुर्युगाभिसंख्याते सहस्रयुगपर्यये बहुजन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणेह निरूचयते यत्पृथ्वां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मानां ज्ञानं दृष्टं तु वीक्षार्थे योगिनां याति मुख्यताम् तं योगवन्तविज्ञाय सम्पूर्णेक्षमुत्तमं पदे ब्रह्माणि विशेषं न योजयत् योगवितः तत्सत्मिन्न महातोय महिषो हरिरचयुतः स्वयं क्रीडक्षं विध्वनमोदते सर्वलोककृत पद्यं नाभ्युद्ध्वं चैकं सम्पुत्पादित वांस्तदा सहस्रपर्णं विरजं भास्कराभं हिरण्मयं हुताशन् न ज्वलित शिखोज्ज्वलत् प्रभमुपस्थितं शरद्मलार्कतेजसं विराजते कमलमुदारवर्चसं ममात्मन्नस्तुरुहाचारुदर्शनम् इति श्रीमत्स्यमहापुराणे प्रादुर्भावे पद्योदवो नमः। षष्ठधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, तदंतर वे सर्वव्यापी नारायण जल जंतुओं के कुल में उत्पन्न अपने शरीर को छिपाकर जल में निवास करते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। कुछ समय के पश्चात उन महाबली महात्मा ने जगत की सृष्टि करने का विचार किया। तब उन विश्वात्मा पंच महाभूतों के समष्टि रूप विश्व का चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय महासागर वायु रहित होने के कारण शांत था। आकाश का विनाश हो गया था। सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। उसके गहर में सूक्ष्म जगत विद्यमान था। उस समय जल के मध्य में स्थित नारायण ने उस एकांडव को थोड़ा संक्षुब्ध कर दिया। तदंतर उसे उठी हुई लहरों से सर्वप्रथम सूक्ष्म छिद्र प्रकट हुआ। छिद्र से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। उस छिद्राक्ष से वायु की उत्पत्ति हुई। वह दूरदर्श पवन अवसर पाकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। ते वेग पूर्वक बढ़ते हुए उस बलवान पवन ने महासागर को विशुद्ध कर दिया। उस शुद्ध हुए महासागर के जल के मथित होने पर महान प्रभावशाली कृष्ण वर्तमा वैश्वानर अग्नि प्रकट हुए। तब उस अग्नि से अधिकांश जल को सोख लिया। समुद्र जल के संकुचित हो जाने से वह छिद्र विस्तृत आकाश के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार अपने तेज से उत्पन्न
हुए एवं अमृत रस के समान स्वादिष्ट पुण्यमय जल, छिद्र से उत्पन्न हुए आकाश, आकाश से प्रकट हुए पवन तथा आकाश और पवन के संघर्ष से अद्भुत हुए वायु जनित अग्नि को देखकर महाभूतों को उत्पन्न करने वाले वे महान देव प्रसन्न हो गए। तब विविध रूप धारण करने वाले भगवान उन महाभूतों को उपस्थित देकर लोक की सृष्टि के लिए ब्रह्मा के जन्म सहित अन्य उत्तम साधनों के विषय में विशेष रूप से विचार करने लगे। इस प्रकार चारों युगों की संख्या से युक्त 1000 युग बीत जाने पर, बार जन्म लेने पर भी जिसका आत्म विशुद्ध होता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। योगवेता भगवान भूतल पर जिसे तपस्या से पवित्र आत्म वाले महर्षियों के ज्ञान और योगियों की मुख्यता से युक्त देखते हैं, उसे योग संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और विश्व के शासन की क्षमता से पूर्ण जानकर ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात जो संपूर्ण लोकों के रचयिता, पृथ्वी के स्वामी और अपनी महिमा से कभी भी च्युत होने वाले नहीं है, वे श्री हरि उस वर्ण के जल में स्वयं विधि पूर्वक क्रीड़ा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। उस समय वे अपने नाभि से एक कमल उत्पन्न करते हैं। उस वर्णमय कमल में 1000 पत्ते होते हैं। वे परागर रहित और सूर्य के समान कांतिमान होता है। उस समय अग्नि की जलती हुई शिखाओं की उज्ज्वल कांति के समान देदीप्यमान शरतकालीन निर्मल सूर्य के सदृश तेजस्वी भगवान की रोमा वाली सरीखे परम दर्शनीय तथा उत्तम कांतिमान उस प्रकट हुए कमल की विशेष शोभा होती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्योद्धव प्रादुर्भाव प्रसंग में पद्योद्धव नामक 168वां अध्याय संपूर्ण हुआ।